Hello 7th class. Today we are going to continue our chapter 2nd of English Reader. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. The boy felt that he should not have come and ought to go, but he was lonely and so he stayed. Then Beth looked up and saw लॉरी एंड स्माइल. क्या करती है कि जो बॉय जो होता है, लड़का जो होता है, वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा महसूस करता है कैसा है कि लाइक उसे नहीं आना चाहिए था बाहर या दूर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो किस कारण आ जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है और वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था. ठीक है. और आगे क्या बोला गया है कि बैथ जो उसमें से एक सिस्टर है वो किसको देखती है, लॉरी को देखती है और मुस्कुराती है. ठीक है. ये देखते हुए फिर आगे देखते हैं. मे आई जॉइन यू प्लीज़ और डू यू नॉट वॉन्ट टू मी टू, ही आस्क. उसके बाद में वो पूछता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब उन सब चारों सिस्टर के लिए बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, या बोल सकता है तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ. और फिर क्या बोलता है, या फिर आदमी तुम नहीं चाहते ऐसा कुछ. ये कौन बोलता है, वो लड़का बोलता है. जो सैड ऑफ कोर्स यू मे, जो बोलती है कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब तुम हमारे साथ बैठ सकते हो. वी वुड हैव आस्क्ड यू बिफोर बट वी थॉट यू वुडंट लाइक सच अ गर्ल्स गेम्स एज दिस. तो मतलब क्या बोलती है जो कि हम लोग तुम्हारे पूछने से पहले पूछ लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं पूछा बिकॉज मे भी हो सकता है कि हम जो गर्ल्स को गेम्स पसंद होते हैं या लड़कियां जो गेम खेलती हैं वो तुम्हें पसंद हो या नहीं हो, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं. यू सी वी लाइक टू प्ले करेक्टर्स फ्रॉम द बुक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. मतलब तुम देख रहे हो कि हम लोग कौन से करेक्टर्स या बोलते हैं चरित्र बोलते हैं ना, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर बोलते हैं निभा रहे हैं, जो कि एक पिलग्रिम्स होता है एक तरह से तीर्थ यात्री. ठीक है. और प्रोग्रेस मतलब प्रगति. जो तीर्थ यात्री जो है उनकी जो प्रोग्रेस, उनकी जो प्रगति है उससे रिलेटेड कोई करेक्टर्स हैं वो सारे हम लोग प्ले कर रहे हैं, मतलब वो करेक्टर्स हम लोग निभा रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं. एंड वी यूजुअली डू इट इंडोर. लेकिन ये जो चीज़ है लाइक करेक्टर्स निभाना या करेक्टर्स प्ले करना, ये मोस्टली हम लोग कहाँ करते हैं, घर के अंदर ही करते हैं. दिस समर वी डिसाइडेड टू गो ऑन विथ इट इन द ओपन एयर. लेकिन इस समर मतलब इस जो समर के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये जो प्ले है या जो ये बोलते हैं ड्रामा जो है, हम लोग कहाँ का ड्रामा है या हम लोग कहाँ जाके प्ले करेंगे, इस समर बाहर जाके प्ले करेंगे. एज पार्ट ऑफ द गेम, किस रूप में, एक गेम के रूप में, एक खेल के रूप में. वी वियर ओल्ड हैट्स. इसलिए कारण हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड पुरानी जो हैट है, मतलब पुरानी जो टोपी है वो पहनी है. इसके अलावा स्टिक्स यूज़ करी है. किस लिए, हेल्प अस क्लाइम द हिल्स, ताकि हम लोग हिल्स जो है या बोलते हैं पहाड़ जो है उस पर हम लोग क्या कर सकें, चढ़. वेल सेड मेक एज इट अगेंस्ट आर रूल्स फॉर एनी वन टू डू नथिंग हेयर. यू टेक द बुक एंड फिनिश द रीडिंग द स्टोरी. ठीक है. फिर वो क्या होता है, वेल सेड. ठीक है, मैं जो तुमने कहा ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है. और क्या रूल्स हैं कि तुम सबसे पहले क्या करो, बुक फिनिश करो, उसके बाद में ये जो स्टोरी वगैरह फिनिश करके उसके बाद में हम बाकी कुछ करेंगे. जो कैन गो ऑन विद हर सॉक्स. और जो क्या करती है, अपने सॉक्स जो है बना रही होती है उसके साथ कंटिन्यू करती है, मतलब बनाती रहती है. यस मैडम रिप्लाइड लॉरी. ठीक है. लॉरी क्या रिप्लाई करती है, यस मैडम. एक तरह से मतलब लाइक उसे रेस्पेक्ट मान लो एक तरह से, या एक टीज करना, मतलब बोलते हैं ना लाइक ब्रदर सिस्टर वगैरह में जो होती है, लाइक एक तरह से परेशान करना है, छेड़खानी करना. तो उस तरीके से वो रिप्लाई करती है कि ठीक है मैडम, हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ. आई विल डू एनीथिंग इफ़ यू विल लेट मी स्टे फॉर अ बिट. मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँगी या कर सकती हूँ, अगर क्या होगा तुम यहाँ पे मेरे लिए थोड़ी देर रुकोगे. अब इसके लिए क्यों बोला गया है, अब आगे इसका आंसर बताया गया है, ये बोल सकते हैं कारण बताया गया. आई हेट टू बी अलोन. मुझे अकेला रहना पसंद बोलते हैं ना नहीं है, मतलब उसे अकेला रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वो उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए. फॉर इट्स वेरी डल डाउन देयर. मतलब वहाँ नीचे क्या है, डल मतलब अंधेरा है, या फिर बोल सकते हैं उजाला वहाँ पे कम है. द स्टोरी वॉज नॉट अ लॉन्ग वन. मतलब जो स्टोरी है ज़्यादा लंबी नहीं है, कहने में कि स्टोरी इतनी बची हुई नहीं है जितनी की लाइक टाइम लगेगा. When it was finished, they sat for a time talking of all things each wished to do in the future. मतलब जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो सब क्या करेंगे, वो एक साथ बैठेंगे कुछ टाइम के लिए, थोड़े और टाइम के लिए. और वो क्यों बैठेंगे, बिकॉज वो उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि उन्हें फ्यूचर में करना है या फ्यूचर में बनना है. ठीक है. मे बी जो उनका फ्यूचर वो चाह रहे हैं. Wouldn't it be fun if all things we dream
ऑफ डूइंग कुड कम ट्रू, मतलब कि ये चीज़ कौन सी जो कि हम आज कर रहे हैं या जो कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, अगर ये फ्यूचर में जाके ट्रू हो जाते हैं, मतलब सच हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, एक ड्रीम जैसा जो सपना है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। सैड जो, ये कौन बोल रहा है, पूरा जो बोल रही है। लेट अस ईच से व्हाट वी वुड मोस्ट लाइक टू डू, मतलब कि चलो हम कहते हैं या बताते हैं दूसरे को कि हमें क्या करना पसंद है या मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मतलब क्या से मतलब कि क्या हॉबी है। व्हाट अबाउट यू लॉरी, तो सबसे पहले लॉरी से पूछा जाता है कि लॉरी तुम्हारे बारे में बताओ सबसे पहले। इफ़ आई टेल यू विल यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। मतलब दूसरे से वो क्या करते हैं, लाइक क्वेश्चन और आंसर करते हैं कि लाइक तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तुम फ्यूचर में क्या बनना है वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके बीच में डिस्कस हो रही होती है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, फिर आगे देखो, यस इफ़ द अदर विल टू, मतलब क्या बोलते हैं, लॉरी और उनके बीच में बात होती है, लॉरी और जो वगैरह जो चारों सिस्टर है, मतलब एक बताएगा तो दूसरी बताएगी, दूसरी बताएगी तो पहली बताएगी, मतलब कहने में आपस में अपनी बातें ये शेयर करती है, स्पेशली फ्यूचर वगैरह में क्या बनना है या क्या करना है इनको, उन चीज़ों के लिए। वी विल नाउ बिगनिंग लॉरी, ठीक है, मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या हम चालू करने जा रहे हैं। वेल सैड लॉरी, ठीक है, लॉरी क्या बोलती है, ठीक है करो स्टार्ट। आई वुड लाइक टू ट्रेवल, मतलब मुझे क्या पसंद है, ट्रैवल करना, मतलब घूमना पसंद है, उसकी हॉबी क्या है, घूमना। आई वुड सी एज मच ऑफ द वर्ल्ड एज आई वॉन्टेड टू, मतलब क्या 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 बोलती है कि उसे वर्ल्ड देखना है, जितना वो देख सकती है, जितना उसे देखा जा सकता है, ठीक है, मतलब कहने में उसे पूरे वर्ल्ड क्या क्या करना, ट्रेवल करना है। देन आई वुड लिव इन दिस कंट्री एंड बिकेम फेमस एज म्यूजिशियन, उसके बाद में मैं इस कंट्री या इस जो देश है इसमें बसना चाहती हूँ या रहना चाहती हूँ और एक फेमस म्यूजिशियन, एक बोलते संगीतकार बनना चाहती हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू वरी अबाउट मनी और बिजनेसेस बट जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ, मतलब मुझे किसी की चिंता नहीं है, ना पैसों की है ना बिजनेस की है, मुझे क्या करना है, माई सेल्फ, मतलब खुद को मुझे एन्जॉय करना है, मतलब मुझे मज़े करना है। दैट्स माई फेवरेट ड्रीम, ये मेरा सबसे फेवरेट या सबसे पसंदीदा ड्रीम्स है। अब आगे क्या बोलता है, व्हाट इज़ योर्स मेक, उसके बाद मेक से पूछा था तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तो देखते हैं कि यहाँ पे मेक का सपना क्या है या वो क्या करना चाहती है फ्यूचर में। तो आगे देखिए मेक का क्या रिप्लाई होता है, मेक थॉट अ लिटिल बिफोर सेइंग, मतलब कुछ कहने से पहले वो कुछ सोचती है। आई शुड लाइक अ लवली हाउस, कि मतलब मेरे को एक लवली एक बहुत प्यारा सा घर चाहिए। फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब सुंदर चीज़ों से भरा हुआ हो। नाइस फूड, अच्छा खाना हो। प्रीटी क्लोथ्स, मतलब सुंदर कपड़े हों। प्लीजेंट पीपल्स, मतलब वहाँ पे कैसे हों, अच्छे अच्छे लोग हों, मतलब कहने का मीन्स यहाँ पे कि उसे एक ड्रीम हाउस चाहिए, मतलब एक तरह सपनों का घर चाहिए, ठीक है। अब वो उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स उसने बता दी, क्या क्या उसे चाहिए उस घर के अंदर चाहिए। आई वुड बी माई हाउस, कि मेरा घर भी हो या होना चाहिए। आई शुड हैव पैलेंटी ऑफ मनी, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास पर्याप्त पैसा हो या काफ़ी पैसा हो। एंड द सर्वेंट एंड आई शुड नेवर नीड टू डू माई एनी वर्क, मतलब कहने मीन्स क्या बोलती है कि इसके अलावा मेरे पास काफ़ी पैसा हो, मेरे नौकर हो, इसके अलावा मुझे कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये सारा कौन बोलती है, मेक बोलती है, या उसका ड्रीम है। हाउ आई वुड एन्जॉय इट, मैं इसको कैसे एन्जॉय कर सकती हूँ या कैसे एन्जॉय करूँगी। कहने मीन्स ये कि वो जो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स बताई वो बता रही है कि उसको एन्जॉयमेंट कैसे करना है या कैसे उसको वो उसके मज़े लेगी। आगे देखते हैं, दो एंड मेक एवरीबडी लव मी, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसके साथ साथ मुझे लोग क्या करें, लाइक पसंद करें या मुझे प्यार करें, ठीक है। तो मतलब पहली चीज़ तो उसने बोला कि सपनों का घर चाहिए जिसमें उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, इसके अलावा सब लोग उसे क्या करें, प्यार करें या पसंद करें। फिर वुडंट यू शेयर योर हाउस विद अ हस्बैंड, फिर उससे क्वेश्चन क्या पूछा था नेक्स्ट, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ अपना घर शेयर नहीं करोगे, मतलब बांटोगी नहीं। आस्क लॉरी, लॉरी उससे पूछती है एक मुस्कुराते हुए, विद अ स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए। आई सेड प्लीजेंट पीपल, मैंने कहा प्लीजेंट पीपल, ठीक है, जो उसमें रिक्वायरमेंट उसने रखी थी अपने घर के लिए, उसके लिए बोला गया। मैग बेंट टू फास्टन हर शू एंड एज सी स्पोक, मतलब वो क्या करती है, इसका रिप्लाई देती है, किसका, लॉरी का जो आंसर था, सॉरी लॉरी का जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई देती है कि मुझे एक प्लीजेंट पीपल या लोग जो मेरे लिए मेरे को प्यार करे, मेरे को पसंद करे, ऐसे लोग मुझे चाहिए। एंड हर फेस कुड नॉट बी सीन, और उसका फेस जो है नहीं दिखाई देता, कहने में से वो शर्मा जाती है काफ़ी ज़्यादा जब उसको हस्बैंड की बात आती है उस टाइम पे। फिर देखते हैं, वाई डोंट यू से यू
did have a nice wise husband and some children। मतलब वो क्या बोलते, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कहती कि एक नाइस और वाइस हस्बैंड हो और क्या हो, कुछ बच्चे, मतलब थोड़े बच्चे हों, थोड़े मतलब फॉर एग्जांपल एक दो बच्चे जो हैं वो क्या नहीं, मीन्स एक हैप्पीली जो फैमिली है वो बोलना चाह रही कि ऐसा तुमने विश क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों तुमने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। यू नो योर ड्रीम हाउस वुडन बी क्वाइट राइट विदाउट दैम। मतलब क्या बोलती है, जो कि उन सब के बिना तुम्हारा जो घर है वो कम, मतलब हम लोग अगर बात करें किसके बारे में कि ये सब होते हुए भी तुम्हारा घर जो है कंप्लीट नहीं होगा, कब, जब उसमें हस्बैंड नहीं होगा और बच्चे नहीं होंगे। यू वुड हैव नथिंग बट हॉर्सेस पेन्स एंड इंक बुक्स इन योर्स आंसर मैग। मैं क्या बोलती है कि और का तो पता नहीं, लेकिन हॉर्सेस मतलब घोड़े, पेन्स मतलब जो पेन नॉर्मल होते हैं, इंक वगैरह, एंड बुक ये सब क्या है, तुम्हारी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। Yes, that quite true. I did have a lot of Arabian horses and rooms full of books. मतलब मेरे पास बहुत सारे अरेबियन क्या है, हॉर्सेज हैं, इसके साथ साथ जो रूम्स हैं वो भी किससे, बुक से भरे हुए हैं। I did write with a magic pen so that my works would be as famous as Laurie's music। ठीक है, तो मतलब मैं उस मैजिक पेन से लिखूंगी अपने काम को, या अपना काम जो मैजिक पेन से करूंगी, और मेरा बोल सकते हैं ना काम या जो मेरा वर्क है वो भी फेमस हो जाएगा, जैसे लॉरी का म्यूजिक फेमस होगा उस तरीके से। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वंडरफुल दैट वॉन्ट बी फॉरगेटन आफ्टर आई एम डेड। कि मतलब मैं ऐसा कुछ वंडरफुल या बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ जो मेरे मरने के बाद भी क्या हो, नहीं भुलाया जा सके, मतलब मरने के बाद भी याद रहे। आई डोंट नो वट आई विल बी बट आई मीन टू सरप्राइज यू ऑल वन डे। मतलब कि मुझे नहीं पता कि लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर जो है लाइक क्या होंगी, फेमस या पॉपुलर हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब सरप्राइज्ड होंगी एक दिन। आई थिंक आई शैल राइट बुक्स एंड बिकम रिच एंड फेमस, दैट इज़ माई फेवरेट ड्रीम। फिर क्या बोलते हैं कि मे भी हो सकता है कि मैं क्या करूँ, बुक लिखूँ और क्या होंगी एक दिन मैं रिच और फेमस बन जाऊंगी, और यही मेरा फेवरेट ड्रीम है, या एक तरह से पसंदीदा, या फ्यूचर में ऐसा कुछ करने का इरादा है। ठीक है, फिर देखते हैं कंटिन्यू आगे। माइन इज़ टू स्टे एट होम safe with father and mother and help take care of the family said Beth। उसके बाद बैथ क्या बोलती है कि मेरा जो है सपना, वो ड्रीम क्या है कि मैं घर पे रुकूँ, सेफ रहूँ, किसके साथ, फादर मदर के साथ, और उनकी टेक केयर, उनका ध्यान रखूँ या ख्याल रखूँ। ये किसका, बैथ का सपना होता है या उसका ड्रीम है। डोंट यू विश टू फॉर एनीथिंग एल्स। इसके अलावा तुम्हारी कोई विश नहीं है, मतलब कोई नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं है, या बोलते हैं फ्यूचर में ऐसा और कुछ नहीं बनना चाहते। लॉरी उससे पूछती है। सिंस आई हैव माई पियानो आई हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट। ठीक है, मतलब मेरे पास जो है अभी पियानो है, और पियानो होने के साथ साथ मेरे पास सारी चीज़ है जो कि मैं चाहती हूँ। आई ओनली विश वी मे ऑल कीप वेल एंड। मतलब इसके अलावा मैं क्या चाहती हूँ कि हम सब क्या रहें, अच्छे रहें, या बोलते हैं तंदुरुस्त रहें, या एक तरह से हेल्दी रहें। ठीक है, और फिर आ देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू। फिर आगे की विश क्या बोलती है, और बी टुगेदर नथिंग एल्स। मतलब इसके अलावा हम लोग क्या है, खुश रहें, हेल्दी रहें और एक साथ रहें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। आई हैव सो मैनी विशेज़ सैड एमी। वो बोलती है मेरे पास, मतलब मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं, एमी ऐसा वो बोलती है। बट माई फेवरेट ड्रीम इज़ टू पेंट गुड पिक्चर्स। लेकिन मेरी फेवरेट जो ड्रीम है, या बोल सकते हैं पसंदीदा जो उसका सपना है, वो क्या है, पिक्चर्स क्या करना, ड्रॉ करना या पेंट करना। आई वॉन्ट टू गो टू रोम टू पेंट वंडरफुल पिक्चर एंड बी बेस्ट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। उसके अलावा क्या बोलती है कि लाइक मैं रोम जाऊँ, वहाँ जाकर पेंटिंग करूँ और अच्छी अच्छी पिक्चरें या फिर वंडरफुल पिक्चर्स, और एक बड़ी एक फेमस आर्टिस्ट बनूँ इस पूरे वर्ल्ड में, या एक तरह से वर्ल्ड की सबसे फेमस आर्टिस्ट बनूँ। वी डू वॉन्ट अ लॉट डोंट वी। ठीक है, मतलब हम लोग चाहते बहुत सारा है, लेकिन हमारे को उतना नहीं मिलता, या हम लोग को उतना गेट नहीं होता। ये सब ये कौन बोलती है, एक्सेप्ट दैट वी all want to be rich or famous. I would be interested to know if any of us we will get our wishes। मतलब क्या बोलते हैं, हम सब क्या क्या बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरेस्टेड की, तो उसी हिसाब से अगर लेके चलें तो हमारी जो विशेज़ हैं वो सारी क्या होंगी, वो हमारी पूरी होगी, लेकिन कब होगी, हार्ड वर्क करने पे, या एक तरह से हम लोग बोलें कुछ काम करने से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वेल इफ़ वी आर अलाइव 10 years फ्रॉम नाउ लेट्स मीट। मतलब अगर हम लोग जिंदा रहे
तो 10 साल बाद में मिलेंगे एक दूसरे से। कहने का मीन्स ये कि हम लोग बोलते हैं ना कि अभी हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उस तरीके से। तो वो भी क्या बोलते हैं, अगर हम लोग 10 साल जिंदा रहे या 10 साल बाद में क्या करेंगे, मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो, ठीक है। देन वी कैन सी हाउ मच नियरर वी आर टू आर विशेज़ देन नाउ, ठीक है। मतलब हम तब देखेंगे कि हम लोग हमारे विशेज़ जो हमारी जो फ्यूचर में जो इच्छाएं थी या फ्यूचर की जो इच्छाएं थी उसके कितने पास में है, तो वो चीज़ हम उस टाइम पे देखेंगे, नोटिस करेंगे। ऐसा कौन बोलती है, जो सी वॉज ऑलवेज रेडी विद अ प्लान। रिपीट, सी वॉज ऑलवेज रेडी विद अ प्लान। वो हमेशा एक प्लान, ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं ना, एक प्लान के साथ हमेशा रेडी रहती है, हमेशा वो तैयार रहती है। वी शैल ऑल बी वेरी ओल्ड दैन, ठीक है। तब हम लोग क्या होंगे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मतलब बूढ़े या एक तरह से जब काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी होगी। मैग बोलती है ऐसा। आई शैल बी 27, तो मैं उस टाइम पे कितने साल की होंगी, 27। ये कौन बोलती है, मैग। यू एंड आई विल बी 26, मतलब तुम और मैं कैसे होंगे, 26 साल के हो जाएंगे। और लॉरी वगैरह सब, तो मतलब सबकी अपनी अपनी एज बताई जा रही है कि उस टाइम पे 10 साल बाद में क्या एज होगी या कितनी उनकी उम्र हो चुकी होगी। बैथ विल बी 23, और बैथ कितने की, 23 हो जाएगी। एमी हो जाएगी 22 की। व्हाट एन ओल्ड पार्टी सेड जो, तो फिर जो क्या बोलता है, तो ओल्ड पार्टी मतलब लाइक पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्या होगा, या हम लोग जो विशेष सोच रहे हैं उनके बारे में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट जो आपको चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिलते रहें रेगुलरली, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।